ना डर, तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें भले हम थोड़े हैं, लेकिन एक बात तय है कि खुदावंद के अजीम वादों में से वादा है, जहाँ दो या तीन मेरे नाम की जमा होते हैं उनके दरमियान हाजिर हूँ, मौजूद हूँ। वो मौजूद है और उसकी मौजूदगी में मैं चाहूँगा कि हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत करेंगे भाई के साथ मिल के। मत्ती की इंजील उसका 11 बाब उसकी 28 आयत तिलावत करेंगे, सिर्फ एक आयत। मत्ती की इंजील उसका 11 बाब उसकी 28 आयत की तिलावत करेंगे और इसी में से हम अपनी ताज़गी के लिए, अपनी बरकत के लिए और अपनी ज़िंदगी में खुदा के जलाल के लिए, उसके काम की कुदरत के लिए इसे लेंगे। इसी में से सीखेंगे जो खुदावंद ने मुझे दिया। यहाँ लिखा है, बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। तिलावत करेंगे भाई मत्ती के इंजील उसका 11 बाब उसकी 28 है। तिलावत करें जी। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में लिखा हुआ है, मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 28 आयत से हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। ऐ मेहनत उठाने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम का पढ़ा सुना जाना या पर बैठे तमाम जिंदगी के लिए बाइस बरकत है। आमीन। अभी हमने तिलावत सुनी, थैंक यू जी। कानून कदस में हमने इस तिलावत को लिया, ये मसीहत के लिए बहुत बड़ा फख्र है। दुनिया में बड़े बड़े लोग आए, बादशाहों का ज़माना, काजियों का ज़माना, फिर जादू का ज़माना, मूसा का ज़माना, एलिया का ज़माना, तमाम इंडिया का ज़माना, मुख्तलिफ लोग इस दुनिया में आए, मुख्तलिफ मज़हब आए, मुख्तलिफ तज़ीमें आई, बहुत सारे लोग आए, लेकिन किसी के पास ये फ़ख्र नहीं था कि कोई हाथ खड़ा करके कहे, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। दुनिया में आज आपने देखा है कि लोग जिन चेंज कर देते हैं, गुर्दे चेंज कर देते हैं, नए डाल देते हैं। कोई कहता है मैं माहिर आंखों के लिए हूँ, कान के लिए हूँ, कोई कहता है मैं दिल का डॉक्टर हूँ, कोई कहता है मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ। मुख्तलिफ अज़ाओं के डॉक्टर हैं या मुख्तलिफ अज़ाओं के स्पेशलिस्ट हैं, पर जो फख्र हम सिरों के पास है, आपका खुदावंद सब आप सबके लिए स्पेशलिस्ट है, हर बीमारी का स्पेशलिस्ट है। उसने कहा सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। डॉक्टर कहते हैं यहाँ अंधे अच्छे किए जाते हैं, यहाँ अंधे आए, यहाँ दिल के मरीज है, ये दिल का अस्पताल है, यहाँ दिल के मरीज हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है अंधो, लंगड़ो, गूंगो, बहरो, गरीब लोगों और तरह तरह के कुछ भी लोगों, तमाम मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। और आज हम किसके पास हैं? जिसके पास तमाम किस्म की क्या है? आराम है, जो हमारी तमाम जरूरतों को पूरा करने की कुदरत रखता है। हम आगे बढ़ेंगे और इसमें से सीखेंगे। मैं सारी याद नहीं सिखा पाऊंगा, ज़्यादा वक्त की जरूरत है, लेकिन एक अल्लाह लफ्ज़ देंगे जिससे हम सीखेंगे हमारी बरकत के लिए। इसमें मैंने अभी सुना, सब मेरे पास आओ, सब मेरे पास, तो मैं तुमको इन दो हिस्सों के अंदर मुझे एक शराइत नजर आई है। सब मेरे पास आओ तो मैं तुमको आराम, ना हो तो नहीं दूंगा। यहाँ लिखा है आओ तो दूंगा, ना हो तो नहीं दूंगा। वो देना चाहता है, लेकिन वो रुका हुआ है, ठहरा हुआ है। वो चाहता है कि आप उसकी तरफ आए, लेकिन खुदावंद के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदावंद कब से आपके द्वारे पर दस्तक दे रहा है, मेरे लिए खोल दे, मैं तेरे साथ अंदर आकर खाना खाना चाहता हूँ और तू मेरे साथ। वो इंतजार कर रहा है, वो कब से चाह रहा है कि मेरे लिए खोल दे दरवाजा, या मेरे लिए मेरे पास आ, मैं तुझे क्या करूँ,
आराम दूंगा। मैंने बहुत से मसीह देखे हम के अंदर आज भी शिफा नहीं है, वो बुजुर्गों के नीचे घेरे हुए हैं, वो बुजुर्गों ने उनको दबा रखा है, बीमारियों ने, कर्जों ने, लानतों ने दबा रखा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है, शिफा का तो काम आज से 2000 साल पहले हो गया। हमारी तमाम शक्ति उठा ली गई हैं, तमाम काम यीशु ने कंप्लीट कर दी। उसने कहा तमाम हुआ, तमाम काम कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं पाते। शायद हम उस तरह यीशु के पास नहीं आते जिसका वो चाहता है। ईमान की किताब उसके 30 बात के अंदर लिखा है, पास तौबा करो, रजू लो, ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए और खुदावंद के हजूर से तुम पर ताज़गी के दिन है। हम उस तरह नहीं आते जिस तरह वो चाहता है, ताकि हमारे दरमियान ताज़गी आए, बरकत आए, शफा आए, नजात आए। शायद हमारे उसके पास आने में फर्क है। सो मैं ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं बात करूंगा, मैं उसी वक्त करूंगा जो उसके दरमियान शर्त रखी गई है, उसी को सीखेंगे। जो शर्त रखी गई है उसी को सीखेंगे। शर्त है, अगर तुम कुछ करते हो तो वो भी करेगा, अगर आप नहीं करते तो वो भी नहीं करेगा। मसीह संडे स्कूलों में छोटे बच्चों को हम ऐसे याद करवाते थे, अभी करवा रहे हैं, अभी खातिर मेहनती कर रहे हैं। अच्छे लोग खुदा के लोगों को सिखा रहे हैं कि लिखा है खटखटाओ तो तुम्हारे लिए नहीं दिखता, खटखटाते तो नहीं खोला जाएगा। इससे आपके अगले हिस्से में लिखा है मांगो तो तुमको, तीसरी बात ढूंढो तो। इन तीनों में ही मांगने के बाद मिलेगा, खटखटाने के बाद खोला जाएगा और ढूंढने के बाद आप हासिल करेंगे। यीशु मसीह ने कहा है अगर तुम कुछ नहीं करते तो वो भी कुछ नहीं करेगा। खुदा ने अपना बेटा बख्श दिया, खुदा ने अपना बेटा कुछ किया, उसने कुछ किया, क्या किया उसने? उसने अपना बेटा बख्श दिया। वो जमीन पर आया, वो कुंवारी से पैदा हुआ, वो ऐसी जगह पर पैदा हुआ जो हम उसके रहने के काबिल ना थी। वो चलनी में, अस्तबल में पैदा हुआ। फिर उसके बाद लिखा है कि उसने कोड़े खाए, उसने मार खाई, उसने शरीर पर जान दे दी, वो कब्र में उतरा, वो जीव था, उसने जीव था और फिर आसमान पर उठाया गया, फिर आपके लिए आने वाला है। इतना कुछ करके भी आपके पास आने वाला है। कर देखिए आपने उसके लिए क्या किया, सोच लो आपने उसके लिए क्या किया, क्या कर रहे हैं आप? एक ही बात, ये भी तो अपने लिए करना है ना। मेरे पास आओ मैं तुमको आराम दूंगा। वो ये तो नहीं कहता कि मेरे पास आओ तो मैं फलस्तीन को आराम दूंगा, मैं कनाडा को आराम दूंगा, मैं जापान को आराम दूंगा, मैं अमेरिका वालों को आराम दूंगा। नहीं, वो कहता है अगर तुम मेरे पास आते हो तो मैं तुमको आराम दूंगा। हालेलुया, ये बात सच्ची है, तय है। आसमान जमीन टल जाएंगे और मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। उसने फरमा दिया है, कह दिया है, उसकी मुंह की बातें कभी नहीं टलेंगी। जो उसने फरमाया है वो जरूर होगा। उसके पास आओ, वो आराम देगा। उसने कहा मैं तुमसे, कहिए ना, तो हमने सुना पहले की बात, उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ। कई बार यीशु मसीह ने कहा, बात शुरू करते थे मैं तुमसे सच कहता हूँ। यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम आराम पाओगे, तुम ताजगी पाओगे, तुम्हारी बीमारियां चली जाएंगी, तुम्हारी गुर्बत चली जाएगी, तुम्हारे घर के हर किस्म के वो हालात जो आपको दुख दे रहे हैं वो यीशु के नाम से चले जाएंगे। मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूँ। मैं आपको सिखा रहा था अगर तुम कुछ नहीं करते तो वो भी कुछ आए। जरा बाइबल में से देखेंगे, कुछ हवाला जात के अंदर जाकर उसमें से देखेंगे क्या ऐसा हुआ। मैं सिखाता हूँ आपको। एक दफा ऐसा हुआ कि जीसस एक इलाका में गुजरे और वहां राह पर एक अंडा बैठा हुआ, राह के किनारे अंडा बैठा हुआ था और खुदावंद उसके पास से आगे निकल गए। उसके पास जब आगे गुजरे तो पीछे से उसने चलाना शुरू कर दिया, है खुदा के बेटे यीशु हम पर रहम कर, है खुदा के बेटे यीशु हम पर रहम कर, है खुदा के बेटे यीशु मुझ पर रहम कर, है खुदा के बेटे यीशु मुझ पर। जोर जोर से चलाना शुरू किया और कईयों ने उससे मना किया, उसने और ज्यादा चलाना शुरू किया। चाहिए तो था। क्या आपके यीशु को ये नहीं पता, मेरे यीशु को ये नहीं पता कि ये अंडा है? पता था। यीशु उसके पास से आगे निकल गया।
ये वक्त था उसकी निजात का जब यीशु हमारे घर के सामने खड़ा होता है, जिंदगी में रास्ता जब तेरा होता है तो हम उस वक्त यीशु को पुकारते नहीं, वो आगे चला जाता है क्योंकि उसकी बहुत सारे लोगों को जरूरत है, बहुत सारी जिंदगियों को जरूरत है। जब उसने पुकारा तो यीशु वापिस आया। एक बहुत बड़ा फख्र देता हूँ आपको, यीशु जिनके साथ कई सालों से चल रहा होता है, जब कोई उसे मदद के लिए पुकारता है तो उनकी बात नहीं मानता, उनको छोड़कर उसके पास आ जाता है जो उसे पुकार रहा होता है। भीड़ में से निकल कर यीशु उसके पास आ गया और उससे कहने लगा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए, क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, खुदा मैं चाहता हूं कि मेरी आंखें खुल जाएं। जब यीशु ने कहा तू क्या चाहता है, तो आज वो दुनिया का कुछ भी मांग लेता। यीशु सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो फख्र पूरा हो गया। उसने कहा सब मेरे पास आओ, मैं हाथ पाकर तुम्हें आराम दूंगा। इसलिए उसने कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए कल? उसने कहा मैं चाहता हूँ कि मैं बीना हो जाऊं। तो बीना हो गया, वो बीना हो गया नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी कुछ और करने की जरूरत थी। उसको कलाम को, हुक्म को मानने की जरूरत थी। यीशु मसीह ने कहा जा अपने हौज में जाकर क्या कर, आंखों को, वहां लिखा है कि हौज पर आंखों को क्या कर, धो दे। उससे कुछ करने की जरूरत थी, प्रैक्टिकल की जरूरत थी। जैसे ही उसने जाकर हौज में हौज से पानी लिया और अपनी आंखों पर मारा, उससे जब उसकी आंखें खुल गई। जब कलाम को पूरा करते हैं तो मुझसे जारी हो जाती हैं। हालेलुया। जब आप कलाम को पूरा करेंगे तो मुझसे जारी होंगे। मैं यहाँ सिखा रहा था कि पहले कुछ हमें करने की, शरीयत में भी देखा, फिर वहाँ लिखा है खुदा के नजदीक जो तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। इससे भी पहले हम करेंगे, फिर वो करेगा। फिर इसको माफ करो तो तुम्हें माफ किया, अगर हम माफ करते हैं तो वो भी माफ करेगा, अगर हम देते हैं तो वो भी हमें देता है। सो अब वक्त आ गया है कि पहले हमें कुछ करने की, चलो कुछ और सीखते हैं और ज्यादा में सीखते हैं। मैं बाइबल में सीख चुका हूँ कि एक दफा खुदावन बियाबान में से गुजर रहे थे और वहां पर कोड़ी बैठे, उन्होंने भी चलाना शुरू किया, खुदावन हम पर राम क्या करें, खुदावन हम पर, ऊंची बात से अपनी शर्मिंदा हो, खुदावन हम पर, खुदावन हम पर, खुदावन हम पर। इन सभी यीशु आगे गुजर गया था, चला गया था। यीशु पीछे आया, उससे कहने लगा तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? यीशु ने कहा, बोलो, उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि हमारा कोट चला जाए, हम चाहते हैं कि हमारा कोट चला जाए। आज सब क्या चाहते हैं? यीशु आपके लिए खड़े, वो आपके लिए जारी हो जाएगा। मैं नाम से भरा हुआ हूँ, खुदा मेरे साथ। आज आपका मौजा भी जारी होगा, जो जो आप लेकर आए दिल में वो मौजा यीशु के नाम से जारी होगा। उसने कहा तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा हमारा कोट चाहता है। क्या उनको शफा मिल गई? नहीं मिली, अभी शफा नहीं मिली। चाहिए तो ये था, यीशु आगे बढ़ते, उन पर हाथ रखते, उनके बदनों को टच करते, छूते। लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें कुछ करने की जरूरत थी, पहले उनको कुछ करने। यीशु ने कहा जाओ अपने ताइज कहनों को दिखाओ, जाओ अपने ताइज कहनों को दिखाओ। कहन कहाँ थे? शहर में थे, हैकल में थे, और यीशु बियाबान में था। चाहिए था यीशु उनको अपने पास लाता, उनको वहां भेज दिया। इसलिए वहां भेजा जहाँ से हम निकाले जाते हैं, यीशु वहां हमें भेजता है। अदन से निकालने वाले आदम को दोबारा वापस अदन में भेज रहा है, और कोड़ियों को शहर से निकाल दिया गया था, वो हैकल में दाखिल नहीं हो सकते थे, यीशु ने उन्हें वहां भेज दिया। अगर हम मसीह का आते हैं, किसी वजह से दूर जा चुके हैं, तो वो हमको भी वापस लाएगा। लेकिन सो मैं आपको कह रहा हूँ, वहाँ जब वो स्पीड से दौड़ रहे हैं, उसी स्पीड से उनका कोड भी। चलो इस वाले को थोड़ा सीख कुछ और बता देता हूँ। नमान कोड़ी था, उस कोड से भरा हुआ था, और वो नबी के पास आया। उसने कहा जा गोता मार ले, तो मेरा कोड जाता है। कितने गोते मारे थे? 7। हर गोते के साथ क्या रहा था? फर्क। हर गोते से क्या रहा था? और 7वें गोते उसका बिल्कुल बदल था, वो शफाफ हो गया। जब
जैसे ही हम खुदा के हुक्म को मानने में तेजी करते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा, जैसे काम हमें मिलते हैं हम उनको पूरा करते हैं, तो क्या होता है, हमारी जिंदगी में तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे आप खुदा के पास कदम बढ़ाते जाएंगे, हुक्मों को मानते जाएंगे, आपकी जिंदगी में तब्दीलियां आना शुरू होगी। ये तो आप मानते हैं कि वो अपने काम को नाज़िल करके शफा देता है। अगर आज सच ये मान रहे हैं तो जो मैं कह रहा हूँ वो खुदा का कलाम है, तो आपकी जिंदगी में भी तब्दीलियां आएगी। मोर्चा हुआ नहीं हुआ, मोर्चा अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि उनकी जिंदगी में अभी भी कुछ करने के लिए बाकी था। बाइबल में लिखा है, लिखा है, खुदावंद ने कहा 100 और 50 की कतारें बनाओ, और जैसे उन्होंने कतारें बनाई, डिसिप्लिन को सही किया, तो यीशु मसीह ने मोर्चा को जारी कर दिया। मसीहों आप भी ऐसे ही हैं, ऐसे ही हैं, मोर्चा भी है, मोर्चा देने वाला भी है, और डिसिप्लिन मौजूद नहीं है। वो चाहता है कि आप कुछ करें, आप कुछ करें ताकि वो करे, आप भी कतारें बनाएं और वो चीजें तमाम जिंदगी से निकालना शुरू कर दे जो हमारे डिसिप्लिन को खराब कर रही है, मसीह जिंदगी को खराब कर रही है, ताकि वो मोर्चे जारी करें, आपकी जिंदगी में ताज़गी आ जाए, मसा आ जाए, रूह कुदस आ जाए, आपके बदलों में शिफा आ जाए, और आपके घरों में दौलत आ जाए, आप दम नहीं सर बन जाए, आप मसीह के घराने के वो लोग हों जो बादशाही करती है, बाख्तियार होते हैं, आपके पास बहुत कुछ होगा। ये मेरा ईमान। सो अभी तक हमने सीखा, अगर हम कुछ नहीं करते तो वो भी। अब एक और बात सीखने का बाकी है, हमको जरूरत होती है पानी की, हम कुछ और मांगते हैं, क्या ये भी तो गलत होता है ना? बाइबल में लिखा है जो कुछ हम करेंगे वो ही खुदा करेगा। हम माफ करते हैं तो बदले में क्या करेगा? भूखे को खाना खिलाते हैं तो हमें क्या करेगा? खाना खिलाएगा। अगर हम किसी के लिए हमदर्दी दिखाते हैं तो वो भी हमें क्या करेगा? हमदर्दी दिखाएगा। जो कुछ हम करते हैं वही खुदा करता है। जो हमने, अगर हम बुरा बोलते हैं तो हमारी बुरा बोला जाता है, क्योंकि यीशु ने कह दिया जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। सो मेरे अजीजों, आखिर में मैं सिखाना चाहता हूँ कि हम जो बोलते हैं वही हमें काटते हैं, हम जो बोलते हैं वही हम काटते हैं। सो इसको सीखने के बाद उसी आपको वापस आऊँगा। एलिया के दिनों में काल किस वजह से था तो जानता है? एलिया के काल का कारण क्या था? एलिया के काल का कारण क्या था? देखिए मेरे भाइयों में से, एलिया का जो काल पड़ा था उसका कारण क्या था? वजह क्या थी? आसान है, उसकी वजह क्या थी? नहीं पता मुझे। उसकी वजह यह थी कि पानी नहीं था। उसकी वजह यह थी पानी नहीं था, और पानी की वजह से फसलें नहीं थी और जानवर भी मर रहे थे। तो इस वजह से काल बढ़ गया, रोटियां नहीं, हर चीज खत्म हो रही थी, उसकी वजह पानी था। तो अखिर बादशाह ने अपने प्यादों को भेजा एलिया के पास, और उसने कहा मेरे लिए कुर्बानी क्या करो, मेरे लिए कुर्बानी को, एक कुर्बानी उससे एक बैल लाओ, उसके टुकड़े करो और उसको मुझे दो। फिर उन्होंने 12 पत्थर लिए, एक मसला बनाया और उस पर उन टुकड़ों को, लकड़ों को ताना बाना करके रख दिया। फिर उसके ऊपर एलिया की कुर्बानी रख दी। और अभी भी कुछ करने की जरूरत थी, अभी भी कुछ करने की। उन्होंने कहा अच्छा आपको क्या चाहिए? एक वो अखिल कहता है मुझे बारिश चाहिए। फिर आसमान 3.5 साल से क्या था? बंद था। मुझे क्या चाहिए? बारिश चाहिए। उसने उसी टाइम क्या किया? उसने कहा इसका सिर्फ खाई खोदो, नाला रेन छोटा वो खाई खोदो। उसने उसके सिर्फ खाई खोदी और दान में लिखा है उसके 6 गड़े उसके ऊपर पानी डालो। कितने? फिर उसने कहा 6 और डालो। फिर कहा 6 12 करो, और लिखा कि पानी बहकर वो खाई जो थी वो पानी से भर गई। जब कलाम पूरा हुआ, कलाम जो बताया गया उसके मुताबिक पूरा हुआ, तो एलिया ने कहा कि आग आए। उसी टाइम आसमान से आग आई और वो कुर्बानी, लकड़ियां और वो मज़बा और यहाँ तक वो पानी सब का सब आग ने क्या किया? खा लिया, खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया। जब हम कलाम के आयन मुताबिक पूरे होते हैं तब खुदा हमारे लिए मोर्चे जारी करता है, और वो आज आपके लिए भी करेगा। यीशु के दिनों में जब यीशु ने काना की शादी में मोर्चा किया तो वहाँ पहाड़ के 6 मटके पड़े हुए थे। तो यीशु ने क्या कहा था? मटकों को
मटकों को कुछ अधूरा छूट रहा है। मटकों को लबालब भर दो कि किसी और चीज की गुंजाइश बाकी न रहे। हमारे खुदावंद की डिमांड है, जो कलाम वो देता है उसे 100% पूरा किया जाए। उनने पानी के मटकों को लबालब भर दिया, ऊपर तक भर दिया, कोई किसी चीज की और गुंजाइश ना थी। तब मौजा जारी हो गया, वो पानी में तब्दील हो गया। एक तरफ वो पानी में तब्दील हो गया। आज अगर हम कलाम को पूरा करते हैं तो खुदा हमारे मौजा जारी करेगा। जो हम चाहते हैं वो खुदावंद को देते हैं तो मौजा जारी होगा। अगर हम माफी चाहते हैं तो हमें किसी को माफ करना पड़ेगा। अगर हम रहम चाहते हैं खुदा का, हम पर रहम होगा। जो हम करेंगे, अगर चाहते खुदा हमारे घर में आ जाए तो हमें खुदा की तरफ अपना कदम बढ़ाना होगा। मैं ज़्यादा नहीं सिखा पाया उस आयत में से एक छोटा सा पॉइंट लिया है, और वो ये है, खुदावंद के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। उसकी शर्त को पूरा करते हैं तब वो भी पूरा करेगा। आज के कलाम के वसीला से खुदा आपको बरकत दे। आए, अगर आपने आज का कलाम सुना है, इसे आपने अपनी ज़िंदगियों में दिया है, तो मेरे साथ खड़े होने आपकी बरकत की दुआ करूँगा। आपके घराने के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके जॉब के लिए, आपकी गाड़ी के लिए, आपके घर के लिए, आपकी तमाम ज़रूरतों के लिए मैं दुआ करूँगा। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करता हूँ। कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें, दुआ शुरू करें। आज के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी की दुआ, राय मुसाफिरों की दुआ नहीं, अपने लिए आज के कलाम के आइन मुताबिक दुआ करें। अपने आप को खुदा के हजूर मर्तबा पर पेश करें। उससे कहें, मैं बूढ़ा रहा हूँ, मुझे आज तक नहीं पता चला कि मुझे किस तरह तुझसे लेना है, कैसे तू चाहता है कि मैं करूँ ताकि तेरा कलाम मेरी जिंदगी में काम करे।